स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग डिग्री होल्डर हैं, उनको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलता है, वो ये डिग्री होल्ड करने के बाद कहाँ कहाँ योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो वो नर्सिंग करने के बाद कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं ये बताएंगे। तो उनको बहुत सारे जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कि होम केयर, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस, इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विस, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, रिहैबिलिटेशन। तो इतने सारे जगह हैं जहाँ पे वो जाकर योगदान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि एक नर्स का क्या भूमिका होता है उस फील्ड में, वो क्या काम करती हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है होम केयर। केयर से जैसे समझ रहे हैं कि घर पे केयर देना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पेशेंट को घर पे केयर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे ओवर क्राउडेड एरिया हैं, भीड़ भाड़ जगह है, तो क्या होता है ना, इन्फेक्शन फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ट की पेशेंट, तो उनको डॉक्टर कहते हैं ना कि आइसोलेट रखिए, ताकि इन्फेक्शन वगैरह से जितना ज़्यादा दूरी मेंटेन करेंगे, हेल्थ जल्दी उसमें क्या होगा, ठीक होगा, सुधार आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, वो नर्स को घर पे ही भेज देते हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो नर्स टाइम टू टाइम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड करवाती हैं, उनको केयर देती हैं। तो यहाँ पे नर्स क्या कर रही हैं, होम पे आके केयर प्रोवाइड कर रही हैं। तो एक नर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है होम केयर में। सेकेंड आ जाता है हमारा नर्सिंग होम। ये क्या होता है कि प्राइवेटली रन होता है, ये गवर्नमेंट का थ्रू नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे घर के कुछ ही दूरी पे ये नर्सिंग होम जो होता है मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे मरीज आते हैं या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका इलाज बहुत लंबे समय से चल रहे हो, या फिर वैसे पेशेंट जो बीमार रहते हैं और वो यहाँ रहना चाहते हो और यहाँ रह के वो अपना केयर करवाते हैं। तो नर्स क्या करती है ना, नर्सिंग होम में वो पेशेंट को केयर देती हैं। तो यहाँ पे भी एक नर्स का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आकर अपना योगदान दे। स्कूल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, तो एक स्कूल के अंदर नर्स जो होती हैं वो कैसे अपना योगदान देती है। तो देखते हैं कि जैसे बच्चे आजकल कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह, और उनको मतलब स्कूल में आते ही प्रॉब्लम होने लगता है, डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह का, या फिर वो खेलते खेलते गिर जाते हैं, या फिर ऐसा बच्चा जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नर्स का रोल बनता है ना कि उनके पेरेंट्स को बताएं और कि उनको क्या क्या डाइट में देना है, कैसे खाने के लिए देना है। इससे क्या होगा, बच्चे का ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ठीक होगा। तो नर्स यहाँ भी अपना भूमिका निभाती है। आ जाता है हमारा एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग। एमसीएच मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे नर्स क्या करती है ना, कम्युनिटी एरिया में जाकर उनके फैमिली को, जो वुमेन्स है ना, उनको मोटिवेट करती हैं, उनको बताती हैं, काउंसलिंग करती हैं कि अगर छोटा परिवार रहेगा तो कैसे हमारे लिए ठीक रहेगा, उनको किस तरह से हम लोग अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे सकते हैं, हेल्थी फैमिली बना सकते हैं। तो उनको स्मॉल फैमिली के लिए मोटिवेट करती हैं और उसको टाइम टू टाइम डिलीवरी से पहले, उसके बाद पोस्ट नेटल और जिसको प्री नेटल केयर बोलते हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जैसे कि CHO, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे जो नर्सिंग पोस्ट होकर जाते हैं ना, जिनका जॉब लगता है कम्युनिटी एरिया में, तो वैसे ऑफिसर, उनका काम क्या होता है कि एक कम्युनिटी एरिया में लोगों को केयर देते हैं। वो जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जैसे डायरिया से, वॉमिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे, या फिर उनको वीकनेस से, या फिर कोई डिजीज़ आ जाता है, जैसे कि आजकल डेंगू आया हुआ है, तो उसको लेकर किस तरह से लोगों को मतलब बचाना है, मेडिसिन प्रोवाइड करना है, ये सब देखते हैं कम्युनिटी। और यहाँ पे वुमेन्स लोग भी आती हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, डिलीवरी से पहले या उसके बाद उसको किस तरह का मतलब केयर देना है, मेडिसिन प्रोवाइड करना है, ये भी देखते हैं हम लोग कम्युनिटी। तो पूरे कम्युनिटी एरिया को ही नर्स यहाँ पे क्या करती हैं, कवर करती हैं। और फिर उनको ये क्या रेफरल करने का काम भी यही देखती है, नर्स ही देखती है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विस। तो इंडस्ट्री में एक जो नर्स होती हैं वो क्या भूमिका निभाती हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि हो गया ये सीमेंट का फैक्ट्री बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे बनता हो सीमेंट से कुछ अलग चीज़, या फिर मार्बल का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो मज़दूर वग़ैरह होते हैं उनको ज़्यादा खुद के बारे में पता नहीं होता है कि किस तरह से हमें केयर लेना है। तो जैसे कि मास्क वग़ैरह का यूज़ करना है, हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, ये नहीं पता रहता है। तो नर्स क्या करती है ना, उनको एजुकेट करती है। ग्लव्स बोलती हैं, ग्लव्स यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा ना कि रिस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन वग़ैरह को प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो या फिर वैसे वर्कर्स जो कहीं से गिर गए हों, इंजरी हो गया हो, तो उनको क्या करती है ना, ये केयर प्रोवाइड करती हैं और टाइम टू टाइम चेकअप भी करवाते रहती हैं वो, ताकि आगे जाकर कोई बड़ा डिजीज़ ना क्रिएट हो जाए। तो इंडस्ट्री में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ पे भी एक नर्स जो क्या करती हैं, अच्छा भूमिका निभाती हैं वो काम करने का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, आजकल के युवक पीढ़ी जो है बहुत सारे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम को फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने से क्या होता है, वो आगे जाके और भी मतलब आगे जाकर और डिप्रेशन में जाने का चांसेस क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उनको नर्स क्या करती है ना कि काउंसलिंग देती है, उनको उन सब से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे से बाहर उभरने का कोशिश करती हैं, उनको बताती हैं कि किस तरह से कम डिप्रेशन लेना है, कैसे मतलब डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं तो उन पे भी ध्यान देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर वैसे लोग होते हैं वहाँ पे जो कि अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से क्रॉनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे एचआईवी हो गया, कैंसर वगैरह हो गया। तो उनसे कैसे मतलब बाहर निकलना है, कैसे उनको ठीक करना है, या फिर जो अल्कोहल वगैरह एडिक्टेड हैं, स्मोकिंग वगैरह रेगुलर कर रहे हैं, तो उन सब से कैसे छुड़वाना है उनको, ये सब नर्स जो क्या करती है, उनको उस सब से बाहर आने में हेल्प करती हैं, रिकवर करती हैं। तो हम लोग देखें ये जितने भी फील्ड हैं, यहाँ पे नर्स क्या कर रही हैं, उनको केयर प्रोवाइड कर रही हैं और डिप्रेशन से या फिर जो भी उनको बीमारी है उनसे बाहर निकलने का ये कोशिश करवा रही हैं पेशेंट का। तो नर्स जहाँ भी जाएँगी उनका यही काम रहेगा कि पेशेंट को अच्छी तरह से केयर प्रोवाइड करना।